इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि असेंबली का फ़िल्टर कैसे बनाते हैं। सपोज़ कभी भी असेंबली व्यू में काम करने का ज़रूरत पड़े और उसके लिए हमें एक फ़िल्टर बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे हम इस असेंबली व्यू को आसानी से विजिबिलिटी सेटिंग के ज़रिए ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके लिए फ़िल्टर कैसे बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पर पहले से कुछ प्लम्बिंग का सर्विस बना हुआ है और इसका असेंबली भी बना हुआ है। देख सकते हैं ये असेंबली मैंने पहले से ही बना के रखा है। ये दूसरा असेंबली है, ये तीसरा असेंबली है। इसी तरह मैंने कुल 6 असेंबली बना के रखे हैं। इस प्रोजेक्ट ब्राउज़र के असेंबली व्यू में आके यहाँ देख सकते हैं आप, जितने भी असेंबली क्रिएट करेंगे सारे असेंबली का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह हम अब इस असेंबली को हम 3D व्यू में आके भी देख सकते हैं। जो भी असेंबली क्रिएट करेंगे वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ये असेंबली के व्यू दिखा देंगे। चलिए अब इसके लिए हम फ़िल्टर बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे वीजी और उसके बाद यहाँ पर आएँगे फ़िल्टर ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हमारे पास पहले से फ़िल्टर नहीं बना हुआ है, तो इस न्यू से फ़िल्टर बनाने के लिए उसके लिए हमें आना होगा एडिट न्यू में। यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर न्यू का ऑप्शन लेंगे। अब इसका नेम टाइप कर देते हैं, तो मैं लिखने वाला हूँ इसका नेम असेंबली ही रहने देते हैं 001। उसके बाद प्रेस करेंगे ओके। उसके बाद ये कैटेगरी लिस्ट में यहाँ से टिक कर देना है असेंबली का। उसके बाद फ़िल्टर रूल्स में आएँगे तो यहाँ पे असेंबली के लिए रूल है और असेंबली टाइप नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आएँगे इस पे, यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड्स विथ और एंड्स विथ में असेंबली 1 है, इसके लिए मैं टाइप कर देता हूँ 1। उसके बाद करेंगे ओके। इसके बाद अब आना है ऐड ऑप्शन पर। जो भी अभी असेंबली क्रिएट किए हैं वो हमारे असेंबली फ़िल्टर ऐड फ़िल्टर में आ गया। इसको सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा विजिबिलिटी सेटिंग के फ़िल्टर ऑप्शन पर असेंबली आ गया। अब इसके लिए आप चाहें तो कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए लाइन्स के ओवरराइड्स पे आएँगे। यहाँ पे कलर ऑप्शन पे आके अब आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसके लिए ये सियान कलर ले लेता हूँ। उसके बाद करेंगे ओके। आप चाहें तो यहाँ पर आप लाइन वेट भी रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये 5 ले लेता हूँ। उसके बाद करेंगे ओके। फिर अप्लाई कर देंगे तो इस असेंबली के लिए अब देख सकते हैं इस व्यू में कलर अप्लाई हो गया असेंबली 1 के लिए। उसी तरह दूसरा फ़िल्टर बनाना चाहते हैं दूसरे असेंबली के लिए, उसी तरफ पर आएँगे एडिट न्यू पे। आप चाहें तो आप यहाँ से इसको डुप्लिकेट भी कर सकते हैं या फिर इन न्यू ऑप्शन पे आके न्यू से भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके नेम टाइप कर देंगे। चूँकि ये दूसरा असेंबली है, इसके लिए मैं ले लेता हूँ असेंबली 2। यहाँ से करेंगे ओके। फिर कैटेगरी में आके इस पे सेलेक्ट करना है असेंबली को। इसमें आएँगे तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे टाइप नेम। फिर इसमें एंड्स विथ लगाना है और असेंबली ये मेरा 2 है, इसके लिए 2 लिख लेते हैं। उसके बाद करेंगे ओके। फिर ऐड ऑप्शन पे आके अब देख सकते हैं असेंबली 2 हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गए। इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब फिर दोबारा से इसके लिए एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद करेंगे ओके। अब चाहे तो इसका भी
लाइन वेट रख सकते हैं। उसके बाद कर देंगे ओके। यहाँ से प्रेस करेंगे अप्लाई, तो हमारे असेंबली 2 पर ये कलर अप्लाई हो जाएंगे। ये एड्ज पे आप देख सकते हैं कलर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। फटाफट से फिल्टर बना लेते हैं। प्रेस करेंगे वीजी, यहाँ से आएंगे फिल्टर ऑप्शन पर, उसके बाद आएंगे एडिट न्यू पे। उसके बाद अब चाहे तो एग्जिस्टिंग से भी इसको डुप्लीकेट करके रूल चेंज कर देना है, तो हमारा फिल्टर बन जाएगा। ये डुप्लीकेट किए, अब इसका रीनेम कर लेता हूँ। इसको लिख देता हूँ मैं 3। उसके बाद ओके। ये सब सारा सेम रहेगा, बस एंड्स विथ में यहाँ पे चेंज कर देना है 3। उसके बाद करेंगे ओके। फिर ऐड ऑप्शन पर आएंगे तो इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, और इसके लिए भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसके लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ येलो। उसके बाद करेंगे ओके, फिर से ओके। और चलिए इसी तरह सभी व्यू के लिए मैं फटाफट फिल्टर बना लेते हैं। उसके लिए फिर से आएंगे एडिट न्यू पे, इसको डुप्लीकेट, डुप्लीकेट के बाद रीनेम, इसको कर देता हूँ 4 ओके। या एंड्स विथ में 4 ओके। उसके बाद आएंगे ऐड पे, 4 को सिलेक्ट करके ओके। अब इस 4 के लिए भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मजेंटा। उसके बाद करेंगे ओके। इसके लिए भी लाइन वेट रख लेते हैं। इसके बाद करेंगे ओके, फिर से बनाते हैं। इसको डुप्लीकेट करना है तो सेलेक्ट करके यहाँ से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये आ गया। इसका रीनेम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसका मैं नाम टाइप कर देता हूँ 5 ओके। एंड्स विथ में आ जाएगा 5 ओके। अब ऐड ऑप्शन पे आके इसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। फिर यहाँ से आप इसके लिए एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन ओके। इसका लाइन वेट दे देता हूँ कि अब चलिए एक और बना लेते हैं। रीनेम इसका लिख देता हूँ 6 ओके। एंड स्विच में आएंगे तो 6 ओके। ऐड पे आके हमारे लिस्ट में ये आ गए, इसको ऐड कर लेना है। अब इसको भी कलर दे देना है। मैं इसके लिए ले लेता हूँ रेड ओके। इसका लाइन वेट इसका भी रख लेते हैं ओके। अब प्रेस करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे असेंबली के यहाँ कलर अप्लाई हो गए। अब चाहे तो इसके फ्लोर प्लान में भी आके इस असेंबली के लिए फिल्टर यूज कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें अलग से फिल्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस विजिबिलिटी में आएंगे, वीजी प्रेस करके कीबोर्ड से फिल्टर ऑप्शन पर अब यहाँ सिंपली सारे फिल्टर को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये सारे फिल्टर को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे असेंबली के फिल्टर यहाँ पे आ गए। इसमें आपको इसका एक्स्ट्रा कलर ऐड करना है। तो जो मैंने 3D व्यू में कलर दिया है वही कलर इस पे भी अप्लाई कर लें, ताकि आपको आगे चल के किसी तरह पहचानने में कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके लिए भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले रखे थे सियान, तो यहाँ से सियान ही ले लेता हूँ। इसका भी लाइन वेट रख लें यहाँ पे ओके।
असेंबली 2 के लिए ले लेता हूँ इसका भी कलर ये वाला। उसके बाद करेंगे ओके। ओके, असेंबली 3 का भी ले लेता हूँ कलर। इसके लिए ले लेते हैं येलो। ओके। ओके, अब असेंबली 4 के लिए भी कलर ले लेते हैं। इसके लिए ले लेते हैं मजेंटा। ओके, लाइन वेट में 5 सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, असेंबली 5 के लिए भी कलर ले लेते हैं। इसके लिए मैंने वहाँ पे रखा था ग्रीन, तो ओके करेंगे, फिर से ओके। और असेंबली 6 के लिए भी कलर ले लेते हैं। इसके लिए मैंने वहाँ पे रखा है रेड। ओके, यहाँ से अप्लाई ओके करेंगे तो हमारे ये सारे असेंबली के डिफरेंट डिफरेंट कलर आ गया है। अब चाहिए तो और असेंबली बना सकते हैं हम। उसके लिए आते हैं, सबसे पहले जितने भी पार्ट को आप असेंबली में रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें, उतने पार्ट को। तो मैं इन सब को रखने वाला हूं। इन सब को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से आएंगे क्रिएट असेंबली ऑप्शन पर, इस पर टिक करेंगे तो असेंबली में इसका अब नेम रखने वाला हूँ 10। उसके बाद करेंगे ओके। 10 मैंने क्यों लिया मैं आपको इसके बारे में आगे बताता हूँ। फिलहाल इसके लिए भी एक फिल्टर बनाते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे VG। उसके बाद आएंगे फिल्टर ऑप्शन पर। क्योंकि हमारा फिल्टर नहीं बना हुआ है तो हमें न्यू से फिल्टर बनाना होगा। उसके लिए फिर से आएंगे एडिट न्यू पे। अब चाहे तो यहाँ से किसी को डुप्लीकेट कर सकते हैं। क्योंकि असेंबली के लिए ये सारा फिल्टर है, इसीलिए मैं इसको ही डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से डुप्लीकेट करके इसका भी रीनेम करके, क्योंकि मैंने इस असेंबली का नाम रखा है 10, तो करेंगे ओके। कैटेगरी सेम रहने वाला है, टाइप नेम भी सेम रहने वाला है। इंड्स विथ इसमें मैं कर लेता हूँ 0, क्योंकि 10 के लास्ट में 0, ये असेंबली का नेम एंड हो रहा है हमारे 0 पे। तो मैं इसको 0 रख के यहाँ से करेंगे ओके। अब इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब आप इसका भी कलर दे सकते हैं। तो मैं फटाफट इसको भी एक कलर दे देता हूँ। लाइंस के ओवर राइट में आके यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं इसका दे देता हूँ ये कलर। इसके बाद करेंगे ओके। इसका भी लाइन वेट रख लीजिए ओके। उसके बाद कर दीजिए ओके। तो आप देख सकते हैं हमारे इस असेंबली के कलर अप्लाई हो गए। इसी तरह फ्लोर में भी असेंबली के लिए कलर दिखाना चाहते हैं तो फ्लोर में भी आके प्रेस करेंगे VG। अब यहाँ पे सिंपली फिल्टर को ऐड कर लेना है, क्योंकि मैंने पहले ही इस असेंबली को बना रखा है। तो आके इसके लिए भी सेम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद करेंगे ओके, फिर से ओके। तो हमारे इस असेंबली के कलर आ गए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने इसका नेम 10 क्यों रखा था। चलिए उसके लिए फिर से कुछ पाइप को मैं सेलेक्ट करके असेंबली बनाता हूं। तो इतना हिस्से को सेलेक्ट कर लेते हैं और
यहाँ से आएंगे क्रिएट असेंबली पे, इसका नाम अब मैं 10 के बाद 11 से रखने वाला हूँ, तो ये 11 ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद करेंगे ओके। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, एस्केप प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं हमको इसके लिए अलग से फिल्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने फिल्टर में रूल रखा इंड्स विथ 1 से करके, जितने भी असेंबली के फिल्टर नेम इंड होने वाले हैं 1 से, तो उसका फिल्टर सेम रहने वाला है। क्योंकि ये मेरा असेंबली 1 का कलर है, वही असेंबली 11 के लिए कलर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको देखना है तो फ्लोट प्लान में आके भी देख सकते हैं। इसमें भी अब आप देख सकते हैं असेंबली 1 का कलर और असेंबली 11 का कलर सेम है। तो इसी तरह अब आप देख सकते हैं कुछ और असेंबली बनाएंगे, तो उसके लिए पाइप सेलेक्ट करके क्रिएट असेंबली करेंगे। इसका नाम रखते हैं असेंबली 12। उसके बाद करेंगे ओके। तो आप देखिए हमारा जो असेंबली 2 के लिए कलर है, वही सेम कलर इस असेंबली के लिए भी आ गया। यहाँ एड्ज पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो इसका यही फायदा है, इंड्स विथ करते हैं हमें, तो असेंबली के नेम में जितना भी सेम एंड होने वाले हैं उसके कलर सेम रहेगा। ऐसा इसलिए करते हैं, अगर हम किसी लाइव प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास बहुत से सारे असेंबली हो जाएंगे, तो और उस असेंबली के लिए अलग अलग फिल्टर बनाने की जरूरत होगी। तो हम उसके लिए 10 फिल्टर बना लेंगे और रूल में सिर्फ करना है स्टार्ट 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 तक। तो इस तरह से सारे असेंबली के लिए इजीली फिल्टर हो जाएंगे। अब चाहे तो इसका टैगिंग भी करके मैं दिखा देता हूँ डिफरेंट डिफरेंट नेम के असेंबली, ताकि आपके पास किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं उसके लिए असेंबली टैग एक डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आएंगे उसके लिए इंसर्ट टैब में, लोड फैमिली, और मैंने बना के रखा है असेंबली टैग। इसके बाद सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, प्रेस करेंगे TG और इसका फ्री इंड रखेंगे। इंड यहाँ पे देख सकते हैं, अटैच इंड भी रख सकते हैं, फ्री इंड भी रख सकते हैं। तो मैं रखता हूँ फ्री इंड, ताकि मैं अपने अनुसार इस टैग को एडजस्ट कर सकूं। देख सकते हैं टैग आ गया। ये मेरा पार्ट है असेंबली 1 का और ये मेरा पार्ट है असेंबली 2 का आ गया, और ये मेरा पार्ट है असेंबली 3 का, और ये मेरा पार्ट है असेंबली, अच्छा ये असेंबली में नहीं है। तो फिर से करेंगे TG इस पे। ये मेरा असेंबली 4 है इतना हिस्सा, और ये मेरा असेंबली है 5 का हिस्सा है। और ये हाँ असेंबली व्यू है, ये 6 है, और असेंबली इसको मैंने रखा था 10 में, तो इसका 10 आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सारे असेंबली के लिए फिल्टर बन गए। तो आप चाहे तो किसी भी असेंबली का फिल्टर इस तरह से बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।